और फ्लावर कौन सा यूज करोगे? मिल गई है ड्रम स्टिक्स। करने के बाद अब मैं थोड़ी सी खीर खाने लगी हूँ। साड़ी तो फिलहाल ले ली है, भैया एक्चुअली कह रहे थे कि साड़ी एक बार। फिलहाल ड्राइव को एंजॉय करते हैं और म्यूजिक भी ऑन कर ले। गुड मॉर्निंग टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्ष की प्री। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ मार्केट। बहुत ही मुश्किल से मिली है पार्किंग, तो पार्किंग करने के बाद कार से उतरने वाली हूँ और यहाँ पे मुझे टेलर पे भी जाना है और साथ ही साथ लंच में बनने वाला है सांबर डोसा। तो सांबर के लिए लेने वाली हूँ ड्रम स्टिक्स, साथ में लेने वाली हूँ गवार फली की सब्जी और टेलर पे भी चलती हूँ। टेलर के काम करने के बाद फ्लावर शॉप पे, वेजिटेबल शॉप पे, तो ये छोटे मोटे काम करने के बाद फिर चलेंगे घर की ओर। साथ ही साथ घर पे आज अक्षय के दादाजी एंड दादी जी का श्राद्ध है। एक्चुअली हमारे में होता क्या है, जब आपके घर में शादी होती है तो शादी के बाद आप घर में जो प्रॉपर वाला श्राद्ध होता है अपने पितरों के लिए वो नहीं कर सकते। तो इसको कहीं ना कहीं हम एक वर्ड देते हैं सूखा श्राद्ध। तो सूखे श्राद्ध में आप कुछ भी दान कर सकते हैं, दान पुण्य का काम कर सकते हैं, पंडितों को या गरीबों को दान दे सकते हैं। बट जो प्रॉपर वाला श्राद्ध होता है वो शादी के बाद नहीं किया जाता। तो सेम मैसेज मैंने अपने डैड को भी कन्वे कर दिया था कि इस बार आपको श्राद्ध नहीं करना, आपको सूखा श्राद्ध करना है। तो सूखे में वो भी कुछ अपना दान कर सकते हैं मम्मी के नाम का, और यहाँ पे भी जो श्राद्ध रहेगा पितरों के नाम का वो सूखा रहेगा। तो आज श्राद्ध भी है तो घर जाके पूजा भी करने वाले हैं। तो फिलहाल बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने बालों को ऑलरेडी टाई कर रखा है क्योंकि बाल अगर खुले रखूंगी तो मुझे और ज्यादा गर्मी लगेगी। तो कार से उतरते हैं और फटाफट सारे काम निपटाने के बाद घर चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं फ्लावर शॉप पे, जहाँ पे लेने वाली हूँ व्हाइट फूलों की माला। तो लेट्स सी मुझे बनी बनाई मिल जाती है या बनवानी पड़ती है। अगर बनवानी पड़ेगी तो वेट कर लेंगे। तो चलते हैं फ्लावर शॉप पे। और फ्लावर कौन सा यूज करोगे? तो जब तक माला रेडी होती है तब तक एक दो शॉप पे चल के और काम कर लेते हैं। और मौसम का तो कुछ भी नहीं पता लगता, इतनी गर्मी और धूप हो रही थी और अब मौसम एकदम से चेंज हो गया, जैसे बारिश आ सकती है। हवा भी चल रही है और धूप जा चुकी है। और यहाँ तो चल रहा है कहीं धूप कहीं छाँव। जैसे ही छाँव हुई 2 मिनट बाद फिर से धूप हो गई। तो पहले चल के टेलर पे ये कपड़े दे देते हैं, जहाँ तक है कल सारे रेडी हो जाएंगे। भैया ये कपड़े ले लो। वही मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कहती है आप गांव से आ गए हो, बोलो क्या करना है इसमें। और टेलर पे कपड़े तो दे दिए ऑल्ट्रेशन के, कल मिल जाएंगे। अब जाने वाले हैं सामने किसान मंडी। तो यहाँ चल के देखते हैं कि ड्रम स्टिक्स और गवार फली मिलती है, तो नहीं तो जाना पड़ेगा कहीं और। यहाँ मिल गई है गवार फली। नहीं, और यहाँ मिल गई है ड्रम स्टिक्स। और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया भी ले लेते हैं। हरा धनिया तो हर सब्जी में चला जाता है और साथ में बनती है अच्छी चटनी भी। और पार्किंग इतनी अच्छी मिल गई है कि सारी शॉप्स इतनी पास से एक्सेसिबल है, तो जो भी आप सामान लेंगे वो आप सीधा कार में रख सकते हैं। तो कार में रखने के बाद मैं चल के लेने वाली हूँ चीनी और चावल, क्योंकि कल करने वाले हैं नानी जी श्राद्ध, तो उनको चाहिए होगा ये सामान।
और अब मैंने चीनी और चावल तो ले लिए हैं, बाकी उनको दूध भी चाहिए, लेकिन दूध कल फ्रेश आ जाएगा, गर्मी का टाइम है, दूध खराब भी हो सकता है। और अब फूल वाली माला लेने के लिए चलते हैं और फिर चलते हैं घर। और अब माला, चीनी, चावल, ये सामान तो आ गया है। अब चलते हैं घर, क्योंकि बाहर अब गर्मी फिर से हो गई है और गर्मी के साथ साथ हो रही है ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी में तो वैसे ही आपको इतना गंदा गंदा लगता है। गर्मी फिर भी आप 1% बर्दाश्त कर लोगे, बट ह्यूमिडिटी आपको बड़ी ऐसे स्टिकी स्टिकी फील होता है। और अब सामान लेने के बाद घर जा रही हूँ। बस पहले मेरे डैड की कॉल आ गई थी तो उनसे बात की, और अभी अक्षय की भी कॉल आई थी, तो अक्षय और रोहन भी रेडी है, बस काम पे निकलने लगे हैं। तो बस घर चलते हैं और उसके बाद लंच की तैयारी कर लेते हैं। और लंच में आज सांबर और डोसा खाने वाले हैं, तो घर चलते हैं और करते हैं लंच की तैयारी। और अभी घर में बिरयानी भी बनी हुई है, तो मैं फिलहाल तो बिरयानी के साथ ये दही की चटनी लेने वाली हूँ। डोसा सांबर रुक के ले लेंगे या फिर डिनर में ले लेंगे। और बिरयानी देख के घर आते ही देखा बिरयानी जब इतनी टेम्पटिंग बनी हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा फिलहाल बिरयानी और दही लेती हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी से आई हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और बिरयानी बनी है हमेशा की तरह बेहद स्वादिष्ट। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना लंच, और आप लोगों को लंच में क्या खाना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लंच करने के बाद अब मैं थोड़ी सी खीर खाने लगी हूँ, क्योंकि घर में पितरों के लिए प्रसाद के लिए खीर बनी थी, तो बाहर भी सबको खीर खिला दी है। और खीर खाने के बाद थोड़ी देर करने वाली हूँ रेस्ट, क्योंकि अब थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। A few moments later. और रेस्ट करने के बाद तो मैं उठ चुकी हूँ और थोड़ी देर बाहर जाने वाली हूँ पापा के साथ मार्केट के कुछ काम निपटाने के लिए। मैंने साड़ी भी ड्रेप करने के लिए दी थी, अभी तक उठाना ही नहीं हो पाया। गणेश विसर्जन भी हो गया और ना जाने कितने दिन हो गए कि भैया का फोन आ रहा है कि एटलीस्ट सैंपल साड़ी उठाने के लिए आ जाओ, बट मौका ही नहीं लग पा रहा था। और जीजू को जो बर्थडे पे गिफ्ट की थी जीन्स, तो जो साइज का इशू आ रहा था वो एक्सचेंज तो हमारे घर से हो गया था, लेकिन अभी मैंने पोर्टर बुक करा है, तो पोर्टर आएगा तो दीदी के घर जीन्स दे देगा। और इन केस फिर से कोई इशू रहता है तो अभी 2-3 दिन हमारे हाथ में हम फिर से साइज एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस पोर्टर आता है, पोर्टर को जीन्स देने के बाद मैं निकलती हूँ पापा के साथ और मार्केट के कुछ और काम कराते हैं। और इस टाइम शाम के बजे है 5 और बाहर धूप हो रही है बिल्कुल चुभने वाली, लेकिन साथ ही साथ जो हवा चल रही है वो थोड़ी सी प्लेजेंट है। तो नीचे चलते हैं, पोर्टर ऑलरेडी जीन्स ले जा चुका है, तो फिलहाल चलते हैं नीचे और पापा के साथ काम निपटा के आते हैं। और अब शाम के बजे है 6 और 56 सेक्टर की मार्केट आई हुई हूँ पापा के साथ। तो पापा वहाँ सामने फ्रूट ले रहे हैं और मैं उठाने वाली हूँ साड़ी। तो फाइनली साड़ी उठा लेती हूँ और घर चल के ट्रायल करके आप लोगों को दिखाएंगे कि साड़ी की फिटिंग और साड़ी का लुक कैसा आया है। तो जल्दी से चलते हैं और ले लेते हैं साड़ी, क्योंकि मौसम बना हुआ है बारिश का, कभी भी आ सकती है। ये सामने बैठा हुआ व्हाइट डॉग कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये है इस टाइम शाम का मौसम, सामने दिख रहा है स्काई, फिर दिख रही है बिल्डिंग, ये है मार्केट, चल रही है हवा है थोड़ी ठंडी ठंडी और ऐसा महसूस हो रहा है कि बस बारिश आने को है। और साड़ी तो फिलहाल ले ली है, भैया एक्चुअली कह रहे थे कि साड़ी एक बार ट्राई करके देख लो, लेकिन पापा फ्री हो चुके हैं तो कार खोलती हूँ और पापा के साथ घर भी चलती हूँ और अभी मंदिर भी जाने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ घर जाके आराम से ट्राई कर लूंगी, क्योंकि अभी ट्राई करने लगी तो पापा को वेट करनी पड़ जाएगी। वैसे भी ट्रायल की साड़ी थी तो घर जाके तसल्ली से ट्रायल हो जाएगा। और अब यहाँ से निकलते हैं।
और यहाँ 56 सेक्टर की मार्केट से तो सारे काम करके फ्री हो चुके हैं। पापा को भी जो जो काम थे सब हो गए हैं और मौसम एकदम से अंधेरा सा हो गया है क्योंकि बादल बिल्कुल काले काले नजर आ रहे हैं। और बाहर इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ट्रैफिक का शोर भी आ रहा होगा आप लोगों को। और दिन में निकले थे और काम करते करते बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंगल भावनया मंदिर से तो फ्री हो चुके हैं और सारे काम भी हो चुके हैं। तो अब हम चल रहे हैं घर की ओर और घर चल के कर लेते हैं डिनर की तैयारी और फिर करेंगे डिनर आप लोगों के साथ। और अब करने लगे हैं डिनर। और डिनर में आज खाने वाले हैं मसाला डोसा जिसमें यम यम आलू का मसाला है और साथ में लेने वाले हैं सांबर और नारियल की चटनी। तो आज का मील है फुल ऑन साउथ इंडियन। और अब कर लेते हैं डिनर और डिनर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। खट्टा खट्टा सांबर और मसाले डोसे के साथ चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो अब जल्दी से अपना डिनर करती हूँ क्योंकि लगी है बहुत ही जोरों की भूख। और अब रेडी हो गया है गर्मा गर्म उत्पम जो मैंने बनाया है पहली बार। और अब इसको खाने वाले हैं अक्षय। तो अक्षय के पास लेके चलते हैं और उनको खिला देते हैं। और खाना खाने के बाद मैं और अक्षय आए हुए हैं ड्राइव पे। तो गोल्फ कोर्स का चक्कर लगाने के बाद हम लोग जाएंगे घर और फिलहाल ड्राइव को एंजॉय करते हैं और म्यूजिक भी ऑन कर लेते हैं। और रात के टाइम भी इतना ट्रैफिक नजर आ रहा है एंड खाने पीने के ऑप्शंस पे इतनी कारें नजर आ रही है। और ना जाने क्यों कि आज हम लोगों का इतने दिनों के बाद ड्राइव पे आना हुआ है। प्लान तो बन रहा था लेकिन आना ही नहीं हो पा रहा था। पीछे तो हमारा बैक टू बैक आना हो जाता था लेकिन आज आए हैं हम बहुत दिनों के बाद। और ड्राइव से हम लोग बस घर पहुंचने वाले हैं। और ये रहा हमारा आज का दिन आप लोगों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए अक्ष की प्री। थैंक यू। गुड नाइट।